देखिए, लगातार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि देश में केवल 4 जाति है। 4 जाति यानी ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। उन्हें ज्ञान यानी उस 4 जाति के अंदर सब कुछ समा जाता है और उसी के तहत वो सब कुछ जो अभी बीजेपी कुछ देर बाद अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, उसी में सब कुछ देखने को मिलेगा। चाहे वो नारी हो, युवा हो, अन्नदाता हो, सबको लेकर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं, जो संकल्प पत्र होगा, एक तरीके से यूं कहें कि भारत, जो बीजेपी कह रही है कि विकसित भारत 2047, उसका एक तरीके से इसमें हमें झलक देखने को भी मिलेगी कि किस तरीके से 2047 को लेकर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 लक्ष्य रखा है हमने भारत को विकसित बनाने को लेकर, किस तरीके से विकसित बनाया जाएगा, क्या नीति होगी, क्या हम काम लेकर चलेंगे कि हम जो आज तय कर रहे हैं, जो लक्ष्य आज रख रहे हैं, जब हम 2047 में पहुंचे, भारत विकसित भारत बन जाए। उससे पहले मैं अपने विजय अजय से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं, कुछ पोस्टर्स है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, जो तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अब तक जो काम किए हैं उन पोस्टरों को देखिए। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की यहाँ पर तस्वीर दिखाई जा रही। अब इस तस्वीर में देखिए मोदी की गारंटी, जो यहाँ पर जो संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, उसमें इस शब्द को बहुत मायने देखने को मिलेंगे कि मोदी की गारंटी। और देखिए किस तरीके से बोल के, और एक ये लाइन और देखिए, 24/7 फॉर 2047। ये बात बहुत बड़ी बात है कि आज जिस तरीके जो संकल्प पत्र होगा, इसमें इस शब्द का आपको 2 शब्द 24/7 फॉर 2047 और मोदी की गारंटी, इन दोनों शब्द की मायने बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये देखिए, ये जल जीवन मिशन है, लगातार कह रहे हैं कि हर घर हमने नल से जल पहुंचाया है, किसी को पानी की दिक्कत ना हो, क्योंकि लगातार कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर पानी की दिक्कत होती थी। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को लेकर कई हजारों करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं। गणेश, देखिए यहाँ से जो पोस्टर लगाए गए हैं उसके माध्यम से मैसेज देने की एक तरीके से कोशिश है बीजेपी की ओर से कि घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र में ये सब कुछ शामिल हो सकता है। साथ ही साथ गणेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की हलचल देखी जा रही है, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? गणेश, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले श्वेता का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार हमारी सहयोगी वहां से बनी हुई है। श्वेता, अभी तक वहां पर बीजेपी मुख्यालय में कौन कौन बड़ा चेहरा पहुंचा हुआ है? देखिए, नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विनोद तावड़े यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम वो जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, संकल्प पत्र में किन बातों का मुख्य तौर पर जिक्र हो सकता है, उसकी एक तरह से कहें कि एक छवि आप यहां से देख सकते हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस बिजनेस में कैसे सुधार लाया जाए, इसकी बात हो सकती है। तो दूसरी तरह अगर आप देखें तो अमृत पीढ़ी के कौशल का दोहन ना हो, इसकी जिक्र होगा। तो वही बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत गति के साथ रफ्तार दी जाए, इसका जिक्र होगा। बैंकिंग सुविधाओं में सुधार और सबसे अहम डिजिटल इंडिया का जिक्र होगा। समग्र सुधारों से गरीबी में कमी आई है, इसका जिक्र बीजेपी करती रही है और कैसे इस बार भी हमें मैनिफेस्टो में ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि गारंटी मोदी की है। मोदी की गारंटी को कैसे पूरा किया जाएगा, फिर चाहे हम ग्राम सड़क योजनाओं की बात करें, जिसको हमेशा फोकस करती रही है बीजेपी की, कैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। और वो ये तस्वीरें हैं जो हमें आज घोषणा पत्र में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये समृद्ध विकास को दिखाता हुआ घोषणा पत्र होगा। 2047 का की तस्वीर को आगे ले जाता हुआ घोषणा पत्र होगा। और ये एक जो बात है, इसकी वानगी आप देखिए कैसे यही वो गारंटी है, मोदी की गारंटी, जिसको पूरा किया जा रहा है और इसको कैसे और आगे पूरा किया जाएगा, उसकी आज बड़ी तस्वीर हम देखने को मिलेगी। लेकिन बीजेपी ऑफिस में इस वक्त हलचल तेज है। यहाँ पर जो एक बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो माना जा रहा है कि तकरीबन 8:45 तक पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अहम यही है कि उस संकल्प पत्र के जरिए कैसे संकल्प को पूरा किया जाएगा। और हमारे साथ गणेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गणेश, अहम यही है कि वो संकल्प जो लिया बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तौर पर, उसे पूरा किया जा रहा है, जिसमें समृद्ध विकास की बात होती है। कहीं 2047 को आगे की तस्वीर कैसे बुनती है बीजेपी, आज संकल्प पत्र में देखने को मिलेगा। देखिए, अभी आपने एक शब्द कहा ना कि बीजेपी ने जो संकल्प लिया उससे पूरा किया, तो मैं बताता चलूं, वर्ष 2014 से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं और 2024 जब इस चुनावी वर्ष में पहुंच गए, तो 10 साल के जो भी संकल्प पत्र जारी किया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से, एक पन्ना उसका भी होगा कि हमने किस तरीके से इन 10 सालों में जो आपसे वादे किए थे, जो चुनावी वादे के साथ हम आपके बीच में गए थे, चाहे सबसे बड़ा मुद्दा हो जिसको लेकर लगातार संघर्ष हुआ, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, राम मंदिर को लेकर उसमें जिक्र होगा, क्योंकि
बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, हर चुनाव के अंदर देखने को मिलता था। बताया जाएगा किस तरीके के राम मंदिर का आज भव्य निर्माण हुआ। उसके बाद जो बात होती है कश्मीर को लेकर, धारा 370 का उस एक पन्ने के अंदर जिक्र होगा, धारा 370 का, कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर शांति आई है और धारा 370 को वहां से कश्मीर के अंदर से खत्म किया गया। और आज किस तरीके से जनधन अकाउंट के तहत एक निम्न वर्ग के लोगों को आज उसके खाते हैं, बैंक में खाता है, अगर वो अपना 100 रुपए लेके जाता है तो बैंक उसको जमा करता है, वो बताया जाएगा। तमाम चीजें उसमें देखने को मिलेगा। आज हर एक महिला को घर में उससे आंखों से, जब चूल्हा जला रही है तो आंखों से आंसू नहीं आ रहा, और गैस के सिलेंडर किस तरीके से पहुंचाया गया है, एक सड़क किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई गई। रेल कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी बात होगी कि 10 साल के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी होते हैं कि 10 साल के अंदर रेलवे का बिल्कुल। देखिए गणेश, आप जिस बातों की जिक्र कर रहे हैं, देखिए रियल कनेक्टिविटी पर बीजेपी हमेशा यकीन करती रही है, और उस रियल कनेक्टिविटी को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, एक आम आदमी तक पहुंचाया जाए, वो हमें हमेशा देखने को मिलता रहा है। चाहे हम किसी भी तरीके से, हम डिजिटल वर्ल्ड में बात करें, हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात करें, हर तरीके से कैसे जोड़ दिया जाए, वो उसकी जो बानगी है वो देखने को मिलती रही है। लेकिन अब यही है कि कैसे कदम आगे बढ़ाया जाए, और उसी की जो तस्वीरें हैं वो इन योजनाओं के जरिए हमें देखने को मिलती हैं जो पहले से ही चल रही है। अब देखना यह कि स्टार्टअप्स को लेकर क्या कहा जाता है, कॉर्पोरेट कानून को लेकर क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण को लेकर क्या कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे पुराने कानून हैं जिसको भी हटाया गया बीजेपी की ओर से। जब पहले संकल्प लिया गया था तो उसको भी हटाया गया है। तो वहीं पेपरलेस मूल्यांकन की बात भी बीजेपी करती है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं चौतरफा विकास की, तो उसमें सबका विकास होता है, क्योंकि समझिए अगर इंडस्ट्रीज आएंगी तो रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के लिए क्या कुछ कहा जाता है, वादे किए जाते हैं संकल्प पत्र में, ये देखना अहम होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यही मुद्दा उठा रहा है कि रोजगार को लेकर सरकार की ओर से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन इस संकल्प पत्र के जरिए कैसे लोगों के मन में ये विश्वास बढ़ाया जाता है कि नहीं, रोजगार प्राथमिकता है, युवाओं को कैसे यकीन दिलाया जाता है, गणेश, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि देखिए हर तरफ एक ही फोकस है कि अगर आप ज्ञान की बात करते हैं, यानी गरीब की बात करते हैं, आप अन्नदाता की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और साथ में युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं के लिए आपका विजन क्या है, वो आज हमें देखने को मिलेगा संकल्प पत्र में। देखिए सही कहा आपने, युवाओं के लेकर विजन देखने को मिलेगा। रोजगार सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। हम भारत 2047 में विकसित की बात कर रहे हैं, तो कैसे विकसित होगा, जब रोजगार युवाओं के पास होगा, जब भारत के पास रोजगार होगा तभी तो विकसित होगा। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री की लगातार जो उनका फोकस रहा है कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए किस तरीके से आज लोगों को किस तरीके से स्वरोजगार दिया जा रहा है, उस ओर की फोकस रहेगा। किसानों की यहाँ लगातार बीजेपी, हम लगातार बीजेपी मुख्यालय पर बने हैं, आप यहाँ पर मौजूद है, अनामिका यहाँ पर मौजूद है, और बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। संकल्प पत्र में किन बातों का जिक्र है, लगातार यहां से हम बड़ी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन कुछ और खबरों के लिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का। और फिलहाल जहां आज खास दिन है और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती भी, और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने जयंती को लेकर अपनी शुभकामनाएं दी है। पूरे पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ट्वीट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज जयंती है और साथ ही साथ बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है, और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है। घर में ही जन्म हो, बल्कि भारत में गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने सपने देख सकते हैं, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ जब बहुत से लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाया, उन्हें पीछे करने की कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि एक गरीब और पिछड़े परिवार का बेटा आगे न बढ़ पाए, कुछ बन न पाए, जीवन में कुछ हासिल न कर पाए। लेकिन न्यू इंडिया की तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंडिया जो अम्बेडकर का है, गरीबों का,